नमस्कार, आप देख रहे हैं BNH न्यूज सच, तेज और देश की आवाज। दोस्तों, ये इस वक्त हम लोग प्रकाश नगर नगड़िया शिकारपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 11 में हैं और यहाँ पे महिला विकास मंच की टीम आई हुई है। पहला देख रहे हैं महिला विकास मंच। ये एक पीड़ित महिला है, मालती देवी नाम है। इन्होंने आवेदन दिया था कल बेतिया के महिला विकास मंच के ऑफिस में जाकर के कि हमारे ससुर के द्वारा और पति के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी पर आज रिंकी जी आई हुई हैं, जिला अध्यक्ष हैं महिला विकास मंच की, और इनकी टीम आई हुई है, गुड़िया सिंह और बहुत सारे श्रुति मैम और लक्ष्मण सर भी हैं यहाँ पे हमारे, और हम लोग भी हैं, और सारे लोग आए हुए हैं इनकी पीड़ा सुनने के लिए। तो क्या लगा मैम आपको सुन करके, कैसा लगा कि कौन लग रहा है असल विलन, कौन लग रहा है आपको इसमें? हमको तो लग रहा है कि इसमें जो इनका शादी हुआ है, इनके ससुर और इनके ननद नंदोई जो है हस्बैंड है, जो हस्बैंड को उनके ससुर मोहरा बना रहे हैं और अपने लड़का को भी शादी कर चुके हैं, और उस महिला से भी बात की है। वो भी महिला पीड़ित है, जो महिला को गोरखपुर में रखे हैं। जो हस्बैंड जॉबलेस है उसकी दो शादी कराना कहीं ना कहीं ससुर की ही करने धरनी है। सारा गेम ससुर ही खेल रहा है, और जिस मकान में रहती है, फिर एक और मकान है जो कब्जवारी दिए हैं कि नहीं दिए, लिखे हैं कि नहीं लिखे। एक और ये मकान भी सटा हुआ इन्हीं का है, इन्हीं का मकान है ससुर के नाम से। और ये मालती देवी हैं, इनका ये घर हुआ जिसमें अभी गुजारा कर रही है। जैसे भी मैं अभी मालती देवी के बारे में बता दूं, ये जैसे तैसे घर है, झोपड़पट्टी जैसा एक एल्वेस्टर है, ऊपर देख सकते हैं, करकट है, और यहाँ पे किसी तरह गुजारा करती हैं ये। और इनसे और इनके सपोर्ट में जो है सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि इनके सपोर्ट में इनके अगल बगल की जो भी पड़ोसी है वो सारे लोग महिला लोग हैं यहाँ पे हैं। और हाँ, इसको इसके साथ जो है इसके ससुर इसके हस्बैंड प्रताड़ित कर रहे हैं और बहुत दुख में है। क्या मालती देवी जी, क्या लग रहा है आपको, क्या चाहती हैं आपने? महिला विकास बेटी भी है, 18-19 साल की बेटी भी है ये, और खरीदने जा रहा है। और आपने इस पर केस भी किया हुआ है? केस किया, कोई सुनवाई नहीं होता है। न्यायालय में कै गो केस चलता है? बहुत दिन का पहले केस था। अभी कै गो चलता है? 6 गो चलता है या 5 केस किए? कितना केस अभी कितना चल यहाँ पर चल रहा है? गोरखपुर में चल रहा है। क्या लगता है, मतलब क्या पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाती है? नहीं। क्या लग रहा है आपको? कोई सुनवाई नहीं होता है। बस आप गरीब आदमी है, पैसे की डिमांड की जाती है क्या? मारा पीटा जाता है अकेले महिला समझ के। रात को अकेले लोग आते हैं आके। अच्छा, यहाँ पे पड़ोसी एक बता रही हैं कि इनके द्वारा इनको मारा जाता है, इनके पति और हस्बैंड मिल के मारते भी इनको बहुत ज्यादा। हस्बैंड तो जब से भागा है तब से आया नहीं है। ससुर आता है, बगल में जो राजा राम है वो आता है, इसको मार के राजा राम कौन है? उसको लिखा गया। राजा राम कौन है? कब्जा करके वही आता है। अच्छा, वही आता जाता है, वही मारता है सर, वही मारता है इसको, असरयाम मारता है और इनको घसीटता है सर। और प्रशासन को जब सूचना दी जाती है तो प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है? प्रशासन एक्शन लेता तो आज यहीं पे थोड़े न रहता। प्रशासन आता है, 112 आती है, चली जाती है। दरवाजा का ताला तोड़ के इसको अंदर डाल दिया, उसके बाद से कोई एक्शन नहीं हुआ। केस भी आपको रोड पे मारा गया, घसीटा गया? किसके द्वारा? और आपके ससुर के द्वारा? आदमी के लिए आए थे, कोई नहीं था उस समय। क्या नाम है वो? भी इसकी नहीं थी, मेरी बेटी भी गई थी फुटबॉल खेलने। आपके ननद नंदोई भी मारे हैं कभी? अकेले थे, ई दरवाजा से घेर के घर में। आप यहाँ रहती थी अपने लाइफ में, आपके नंदोई भी आके मारे हैं, ननद भी मारी है, जो आपकी सौतन बता रही थी। सबको ही मारा है। करने पे क्या चाहता है कि आपको घर से बाहर कर दे और ये भी प्रॉपर्टी बेच दे, है ना? यहाँ से निकालना की सब। अभी तक 2-3 आदमी हो जमीन खरीद लिया है, 2 आदमी। शालिनी मैम है यहाँ, आप भी आई हुई है महिला विकास मंच के साथ। चांदनी मैम, आपको क्या लग रहा है इसमें? आप परिवार के साथ हैं, कैसा फील कर रही है? मतलब केस मुकदमा सब चल रहा है, क्या पुलिस थाना कोई भी सारा कागज दौड़ रहा है, कहीं इसकी सुनवाई नहीं है। इसलिए कि ससुर इसको पैसा लेकर सब इसका कोई काम करने ही नहीं उसके ससुर के पास पैसा है, उस पैसे के दम पे सबको सरकारी टीचर है, तनख्वाह मिलती है ना, पेंशन मिलता है। इसकी बेटी भी कुछ किया जाए, बेटी का पढ़ाई लिखाई। बेटी क्या मांग करती है प्रशासन से, क्या मांग करती है? यहाँ पे शिकारपुर थाना जो है,
चलिए ना वहाँ पे, जिस घर में ये औरत पहले रहती थी वहाँ पहले चलिए, वहाँ पे दिखाते हैं उसको। जबरदस्ती उस घर से निकाल के ताला लगा दिया घर पे। इसकी बेटी का भी है, इसकी बेटी का भी कुछ बोलो, इसका भी कुछ बोलो। क्या कहोगी तुम्हारे पिताजी के बारे में? मेरा नाम सुमन कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम संजीव पंडित है। जब हम बहुत छोटे थे तो मेरे पिताजी हम लोग को छोड़ के चले गए और बाहर में जाके दूसरी शादी कर लिए, गोरखपुर में शादी किए हुए हैं और अभी उनके 2 बच्चे हैं। आप बताइए कि हम इतने छोटे से, मेरी माँ थोड़ा थोड़ा कोई काम करके हमको पढ़ा रही है, लिखा रही है, यहाँ तक की है और ठीक है। उसके बाद अभी ना हम लोगों को केस चलता है, 4-5 केस चलता है। माँ को ना खर्चा देता है लोग, ना मेरा खर्चा देता है। तुम्हारे हिसाब से इसमें दोषी कौन लग रहा है सबसे ज्यादा? कौन इस्तेमाल करता है? मेरे दादा और मेरे पापा हैं, दूसरा कौन हो सकता है? वही मेरे दादा ही मेरे पापा का दूसरा शादी ले जाके बाहर में करवाए हैं और निकाल के मार के निकाला गया और घर में ताला लगा दिया गया है। इसी घर में? पहले आप लोग इसी में रहते थे? किसी को डर नहीं है, मेरा घर है, हम नहीं, इसके लिए आपको कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है।